पाकिस्तानियों में बड़ा मसला है भाई टाइम का। या हम टाइम पे कभी नहीं पहुँचते। तो एक टाइम का एक बड़ा प्रॉब्लम क्राइसिस सिचुएशन सी है कि हम हो जाएगी। तो इट्स मोर ऑफ नोबडी लाइक्स बीइंग ऑन टाइम एज़ वेल। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक मसला है। लेकिन अगर आप इस सिविक सेंस की बात करें और या आप बात करें ना कि टाइम मैनेजमेंट की, तो ये तो बड़े-बड़ों के पास नहीं है। नोबडी केयर्स, नोबडी नोज़, नोबडी। और मतलब प्रॉब्लम्स आजकल क्या हुई होती है कि बाहर बहुत ट्रैफिक थी, भाई बाहर बहुत ट्रैफिक थी तो मैं कोई हेलीकॉप्टर से थोड़ी आई हूँ। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि हमें अगर हम खुद हमारे अंदर कोई नज़्म-ओ-ज़ब्त नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर हमारे साथ यही होना है कि हमारा कोई 5 ईयर प्लान ही नहीं आज तक अचीव हुआ। हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन रोज़ बनता है, हमारे तो इतनी चीज़ें इस तरह से होती हैं बिकॉज़ हम लोगों में कोई कंसिस्टेंसी, आप टाइम पे पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते और टाइम आपके लिए क्या मायने रखता है, बिकॉज़ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बातचीत करने वाले हैं टाइम की। पाकिस्तानियों में बड़ा मसला है भाई टाइम का। या हम टाइम पे कभी नहीं पहुँच सकते हैं, हमें हर जगह पहुँचने की फिर बाद में जल्दी भी होती है, फिर हम जो हैं मानते भी नहीं हैं कि हम गलत टाइम पर आए हैं या हम देर से आए हैं। तो एक टाइम का एक बड़ा प्रॉब्लम क्राइसिस सिचुएशन सी है। नईमा, आप टाइम पे पहुँचती हैं कि नहीं? हाँ, शिज़ा, I used to when I came to Pakistan. So, फर्स्ट एक्सपीरियंस ये हुआ कि एक शादी पे जा गए हम, और वहाँ पे लिखा होता है कि 7 शार्प द वेडिंग का जो टाइम कार्ड के ऊपर था। और जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई कोई भी नहीं था, एंड दे वर सेटिंग अप द टेबल्स एंड एवरीथिंग। और हम वहाँ पे 2 घंटे बैठे रहे और पता चला कि जी आप मतलब उन्होंने हमारी तरफ जब कहा कि भी आप तो टाइम पे, मतलब आपका टाइम तो 7 बजे का था। तो उन्होंने जिस तरह हमें एक लुक कराई और देखा कि आपको पता नहीं है कि शादी में इतनी जल्दी नहीं आते, 2 घंटे का तो मार्जिन रखे आना चाहिए था आपको। तो मैं बड़ी हैरान हुई, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि भी फ्रेंड्स के साथ भी जब भी मीटअप है तो आई ऑलवेज रीच ऑन टाइम, चलो पहले भी नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आता था, रेस्टोरेंट वगैरह में कोई भी नहीं, एंड आई हैव टू कीप ऑन सिटिंग इन माय कार एंड वेटिंग फॉर देम। वो आएंगे फिर हम कुछ करेंगे, तो वो मैं फिर उसके बाद मुझे फिर समझ आ कि यहाँ पे टाइम जो है ना, वो लीस्ट इन देयर माइंड, जब भी कुछ प्लान आता है कि जी टाइम के ऊपर अगर हमें कुछ करना है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। ये कल्चर्स है कि जी हर चीज में आपने जल्दी नहीं पहुंचना, आपने आराम से बल्कि आपने लेट पहुंचना। इट टेक मी अच्छा, हाँ, ऑलवेज। यू आर राइट। ये हाँ, कल्चर है, यू आर राइट। बिकॉज़ ना टाइम पर पहुँचने को ना अपने आप को वो लोग अपने आप को लेस इम्पोर्टेंट भी समझते हैं। उनको होता है कि हम टाइम पर आ जाएँगे तो पता नहीं क्या मुसीबत हो जाएगी। तो इट्स मोर ऑफ नोबडी लाइक्स बीइंग ऑन टाइम एज़ वेल। मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ा एक मसला है कि जब हम देखते हैं कि हमारे ना मतलब अच्छा, मैं बहुत ऑपोज़िट एक्सट्रीम पर होती हूँ। मुझे ये होता है कि मैं टाइम से पहले पहुँचूँ, बिकॉज़ मैं टाइम से पहले पहुँचूँगी तो मैं अपने आप को आई आई जस्ट लाइक इट लाइक दैट। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरा वेट करे। शादी वगैरह का जो सीज़न टाइप होता है, उसमें ये होता है कि हाँ, अगर 8 बजे का टाइम है तो यू लीव होम एट 8। आप 8:30 तक पहुँच जाते हैं। तो मेरी वजह से तो शादी नहीं होनी वहाँ पर, तो ठीक है, लेकिन मेरी तो शादी नहीं है तो मैं उसमें देर से भी पहुँच जाऊँगी तो ख़ैर है थोड़ी बहुत। लेकिन ये है कि हाँ, जब मैं 8:30 भी पहुँचूँगी ना तो वहाँ पे कुर्सियाँ लग रही होंगी, शादी वाले अभी लोग नहीं आए हुए होंगे या अभी आ रहे होंगे, थोड़ा मतलब कि बड़ी हलचल अभी ऐसी कोई ऐसे स्टार्ट नहीं हुई होगी। सो आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ दैट और उसी हिसाब से फिर वो किया जाता है। लेकिन हाँ, अदर देन दैट जब मेरी कोई मीटिंग हो, मुझे किसी अपने फ्रेंड से मिलना हो, कोई बर्थडे पार्टी पे किसी ने बुलाया हुआ हो, कोई डिनर्स पे बुलाया हुआ, व्हाटएवर इट इज़, मेरे लिए टाइम एक बहुत मायने रखता है। मतलब सो मच सो फॉर कि मैंने बच्चों को रोज़ाना के हिसाब से हम स्कूल से पिक करते हैं। तो उसमें भी मुझे ये होता है कि नहीं, मैं 15 मिनट पहले पहुँच जाऊँ क्योंकि मुझे हम्म, स्पेस मिल जाएगी, रश नहीं होगा, मैं आराम से गाड़ी पार्क करूँगी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड मैं देखती हूँ, आई एम अ वर्किंग पर्सन। मैं अपनी तरफ दूसरी तरफ से मैं लोगों को देखती हूँ, जो ख़वातीन हैं, कोई काम नहीं है, घरों से उठ के आना है, बट दे आर लेट, दे आर ऑलवेज़ लेट, या रश में निकलेंगी, हम्म, अपने बच्चों को पिक करने के लिए। मतलब आप प्री प्लान निकल सकते हैं। उस टाइम पे जो स्कूलों के बाहर जो एक रश लगता है, दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ अ थिंग दैट यस, गोज़ ऑन। ऑफ कोर्स।
हाँ, जो अगर हम देखें ना कि यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है विद हम मोटरसाइकिलिस्ट को कहते हैं, मोटरसाइकिलिस्ट तो वैसे ही उन्होंने अगर ना 4 बजे पहुँचना था तो वो 5 बजे घर से निकलते हैं। तो उन लोगों को तो वो वैसे ही बड़े रश में होते हैं। लेकिन अगर आप इस सिविक सेंस की बात करें और या आप बात करें ना कि टाइम मैनेजमेंट की, तो ये तो बड़े-बड़ों के पास नहीं है। नोबडी केयर्स, नोबडी नोज़, Yeah, नोबडी and Shida, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में yeah, है कौन। you are right. And you know the problem is not कि कोई certain class है जो टाइम को फॉलो नहीं कर रही है। टाइम आप नोटिस जो पढ़े लिखे भी हैं, आपकी दूसरी लेबर क्लास, ये सारे सबको टाइम मसला है। और उसमें ये जैसे तुम बाइक वालों की बात कर रही है, तो देखो रोडों के ऊपर ये ओवर स्पीड कर रहे होंगे, सिग्नल सारे हुए होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे, एंड यू वंडर इन्होंने करना क्या है, हो क्या गया है, व्हाई दे आर ओवर स्पीडिंग एंड डूइंग ऑल, एंड यू नो मतलब समझ आती है, इन्होंने घर जाकर देखनी है करना क्या है उन्होंने। और फिर दूसरी बात ये है कि स्कूल की बात आती है ना, अब देखो इवन द मदर्स इधर अगर 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले चलो निकल जाओ, तो आप रोडों पे जाके कम से कम एक वो तो नहीं बचाएंगे वो धूम, या मतलब आपने ट्रैफिक रश और आप हॉर्न बजा रहे हैं, जल्दी करो हमें लेट हो गया, अपने बच्चों को भी आप 5 मिनट पहले निकल रहे हैं, आप मार्जिन क्यों नहीं रखते हैं टाइम का? मतलब दिस शुड बी द प्रैक्टिस कि आप 5-10 मिनट्स मार्जिन रखे आप निकलें, तो आप रोडों के ऊपर कम से कम आप अच्छा फिर किसी से पूछो ना आप लेट क्यों हो, तो जी ट्रैफिक बहुत आपने प्लान है, आपको पता है कि इस हाईवे जहाँ से आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगी, तो आप 5 मिनट पहले निकले, 10 मिनट का मार्जिन रख के निकले कि जी आप टाइम पे पहुंचे। लेकिन सैडली मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल फॉलो नहीं करते। और मैं वही बता रही थी तुम्हें कि अभी कि इवन क्लास वो भी मुझे 1 महीना लगता है उनको समझाने में कि जी आपने टाइम पे आना है। आई गिव देम 5 मिनट मार्जिन एंड पर उनको दिमाग में ना कि शादी में जिस तरह वॉक करना है, उसी तरह क्लास के अंदर भी आप वॉक करना है 20 मिनट्स 30 मिनट्स, दैट्स नॉर्मल फॉर देम। और मैं होती हूँ कि स्कूल से लेकर अभी तक आपको किसी ने अभी तक ट्रेनिंग नहीं दी है कि आपने यूनिवर्सिटी में कम से कम टाइम पाए ना। टाइम इज एवरीथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है रीजन हमारे भी पीछे है, एक प्रोग्रेसिव किस्म की नहीं है हमारी, क्योंकि हम टाइम को कोई अहमियत नहीं देते हैं। You're right. इससे बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने भी ये नोटिस किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, दे आर नेवर ऑन टाइम, नेवर ऑन टाइम। और बल्कि ना अक्सर इस तरह से होता है कि उनका एग्जाम है तो मैं तो 1 घंटा पहले ऐसे आई हुई हूँ, मैंने तो सब कुछ करना है। आपका एग्जाम है भाई, आप आए टाइम पे पहले। वो एग्जाम को मतलब कि इतने लोगों का एग्जाम कैंसिल करना पड़ता है बिकॉज वो हाफ टाइम के भी बाद आते हैं। मतलब अगर 2 घंटे का एग्जाम है तो आप उनको अलाउ नहीं कर सकते कि वो मतलब कि घंटे सिर्फ एग्जाम में रह जाए और आप उन्हें कहें कि यू कैन सिट थ्रू द पेपर। फिर वो कहते हैं और टाइम दे, एक्स्ट्रा टाइम दे। तो इट डजंट वर्क दैट वे। तो उनका फिर एग्जाम जो है पोस्टपोन करना पड़ता है या दोबारा से, या वट एवर इट इज, समथिंग हैज टू बी हैपन। बट दे आर सो एडमेंट कि नहीं हम। और मतलब प्रॉब्लम ज़्यादातर क्या हुई होती है कि बाहर बहुत ट्रैफिक थी। भाई बाहर बहुत ट्रैफिक थी तो मैं कोई हेलीकॉप्टर से थोड़ी आई हूँ। तो ये तो आपको पता होना चाहिए था ना, एग्जाम डेज चल रहे हैं तो बाहर ट्रैफिक होगी। नोबडी केयर्स, इनको परवाह ही नहीं है। और पाकिस्तान नोबडी केयर्स। और अगर मतलब कि जिस तरह मैंने कहा ना कि वो जो मोटरसाइकिलिस्ट की सोच है कि अगर 5 बजे पहुंचना है कहीं पर तो वो 6 बजे तो घर से निकलेंगे, तो इसलिए वो ट्रैफिक सिग्नल तो कभी वो देखेंगे ही नहीं। दे नेवर, उनको तो लगता है कि दूसरे का ट्रैफिक सिग्नल खुला है ना तो वो कहते हैं हम निकल जाए। मतलब उनको परवाह ही नहीं है। तो मतलब वही जो 1 घंटा पहले आप निकल आए तो आपको क्या मुसीबत आ जाएगी। सो दे डोंट केयर अबाउट दैट। और जो मतलब कि जिस तरह से स्कूल का पिकअप है, इतना प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है ये कि मतलब आप सर पकड़ के खड़े हो जाते हैं कि यार ये कौन लोग हैं, इनको तकलीफ क्या है। ड्राइवर है, ड्राइवर का तो काम पिक एंड ड्रॉप है ना, वो भी देर से आ रहे हैं, फिर वहाँ पे एक केओस मचता है। माएँ जो हैं 100 करोड़ की आ रही होती है, पता चल रहा होता है पजामा में पहनी है, अभी मुंह तक इन्होंने धोया, ये बच्चों को लेने आई है, पिक करने आई है, जो भी करने आई है। दे डू नॉट, इनको मतलब अगर आप सो ही रही थी तो आप 5 मिनट पहले सो के 5 मिनट पहले उठ जाती। दे डोंट डू दैट एज वेल। तो मुझे लगता है कि हमारा ना जो प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी है ना, जिसमें इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर हम अपने आप को ठीक कर ले, अपने आप को डिसिप्लिन कर ले ना एज अ कॉम, तो हम लोग जो है ना काफी सारी चीजें हमारी बदल सकती है। मतलब हम एवं बैठ कर ना हम कोसते रहते हैं अपने पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस तो वही है ना, हमारा अक्स है वो।
जो हम लोगों ने चॉइसेस की हुई हैं, जो हम लोगों के लाइफस्टाइल है, जो हम लोगों का मसाइल है, वो तो उन्हीं को एम्पलीफाई करके हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो तो शीशा है हमारा। तो बेसिकली द थिंग इज कि हमें अगर हम खुद हमारे अंदर कोई नज्मो ज़ब्त नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर हमारे साथ यही होना है कि हमारा कोई 5 ईयर प्लान ही नहीं आज तक अचीव हुआ। हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन रोज बनता है, हमारे तो इतनी चीजें इस तरह से होती हैं बिकॉज हम लोगों में कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है। हमें यही या नहीं है कि ये जो चीज है इसको हमने फॉलो करनी है। हम कहते हैं कि बस चोर रास्ता हो जाए, कोई चोर रास्ता हो जाए, कि मतलब टीचर माफ कर दे, टीचर बैठने दे, या हाँ हम जो है सिग्नल तोड़ के निकल जाएं, या हम गाड़ी दरमियान में छोड़ के अपने अपने बच्चों को सड़क में जो मर्जी कियोस मचे, हम उसके बाद अपने बच्चे को हम जाके पिक कर ले। मतलब कि ये सारी बेसिक चीजें हैं ना जिनको हमें वर्कआउट करने की जरूरत है अपनी जिंदगी में। और इससे हमें नजर आता है कि फिर हमारा मुल्क ऐसा क्यों है, फिर हमें मुल्क में कोसने की जरूरत नहीं है। हाँ। अब देखिए, अब जैसे मुझे ना अक्सर स्कूल से नोटिफिकेशन यही हमें आ रही होती है कि जी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को टाइम पे करें, टाइम पे ड्रॉप करें। लेकिन कभी भी अगर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अगर आपने बच्चे को अभी से अर्ली से उसके दिमाग में नहीं डाला जी वी आर गोइंग टू ड्रॉप यू ऑन टाइम, बल्कि 5-10 मिनट्स अर्ली क्लास, तो बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा। वो उसको भी होगा कि जी मेरे पेरेंट्स लेट आते थे, मैं भी लेट नहीं जाऊंगा। मतलब वो है नहीं ना कि टाइम की क्या है। और मैं हमेशा एक लाइन जरूर लिखती हूँ कि टाइमली सबमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने काम टाइम पे नहीं किया है तो उसका क्या फायदा है मुझे बताओ। अगर आप अपनी मर्जी से घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद सबमिशन करवा रहे हैं, किसी मीटिंग आप आधे घंटे, फिर आप उसको एम्बैरस भी हो रहे हैं, एंड देन यू आर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस कि जी अब मैं किस तरह जस्टिफाई करूं। ऑल्दो तो उनको सबको पता होता है कि जी इट्स हमारे अंदर हैबिट है कि जी हम तो लेट ही जाएंगे। और अच्छा, अगर आप टाइम पे आ जाओ ना, इन द अदर हैंड इफ यू कम ऑन टाइम, तो यार ये तो फारग ही है, आई मीन व्हाई शी इज ऑन टाइम, इसके पास कुछ भी नहीं करने के लिए था भाई। ये मतलब एक किस्सा दूसरा देखा जाता है कि ये तो वेली थी तो मतलब टाइम पे आ गई। सीरियसली आपको एम्बैरेस किया जाता है कि आप टाइम पे क्यों आए थे, राइट, आपके पास कोई काम नहीं राइट। था। रीमा आपको पता है, यू आर राइट, आपको पता है जब ना व्हेन वी टीच तो हमें मतलब ये होता है कि अगर 8 बजे क्लास है तो 8 बजे तो लाजमी आपको क्लास में होना चाहिए। आपको उससे 5 मिनट पहले क्लास में होना चाहिए ताकि आप जाके अपने सेटअप वगैरह कोई भी जो लगाना है, कोई प्रेजेंटेशन या वट एवर आपने जो भी चीज़ें ऑन करनी है वो टाइम से पहले किया हो। और मतलब मेरे केस में मैं 10 मिनट्स पहले पहुंच जाती हूँ क्लास में। बट द थिंग इज कि व्हेन आई गो देयर देयर इज नोबडी देयर। अच्छा, एक और चीज ये कि नोबडी लाइक्स वेटिंग फॉर एनीवन एज वेल। आपको पता है कि जब हम जाते हैं क्लास में तो मतलब मैं अगर आकर आपका क्लास में वेट कर रही हूँ तो आप भी आकर जो है वेट कर सकते हैं ना, ऐसा भी क्या है। बट दे डोंट डू दैट। एग्जाम में भी उनका ये होता है कि नहीं, आखिरी सेकंड तक हमने ना बाहर ही खड़े रहना है, हम गप लगाएंगे। हम हाँ अंदर जो है ना एग्जाम हॉल में जब स्टार्ट होने वाला होता है एग्जाम, तो एक मुसीबत मच जाती है कि अब हमारा टाइम शुरू हो गया, हमें जल्दी करें। तो मतलब कि आई थिंक कि इट ऑल कम्स डाउन फ्रॉम हम घरों से क्या सीखते हैं, हमने पहले स्कूल्स में क्या सीखा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म, तो वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा केयर भी नहीं करते हैं कि बच्चे स्कूल में टाइम से आ रहे हैं नहीं आ रहे। मतलब मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। हमारे ज़माने तक जब तक हम पढ़ते होते थे तो बिल्कुल इस चीज़ का बड़ा बाहर निकाल के वो खड़ा कर देते थे कि लेट क्यों आए हो। लेकिन ये है कि अब जो है ना, अब ये वाला मेरे ख्याल से बहुत हम बड़ी एक मॉडर्न किस्म की सोसाइटी बन गए। और जो मॉडर्न सोसाइटी है ना हमारी, ये काफ़ी तबाकुन तरफ जा रही है। मतलब जिस कौम ने, जिस मुल्क के बाशिंदों ने टाइम की कदर नहीं की, तो टाइम तो आपकी कदर नहीं करेगा। फिर टाइम गुजर जाएगा, फिर हम जो है रोएंगे और फिर हम दूसरे लोगों को ब्लेम करने की वो निकालेंगे। ये हमें कभी प्रोग्रेस नहीं होने देगी। और मतलब दिस इज द टाइम कि आप अपने बच्चों को और अपने आप को भी आदत डालें कि जी आप टाइम पे पहुंचे। दे आर वेरी फ्यू आई मीन समझ लो कि 10 से कोई शायद 2 होंगे टाइम की पाबंदी करते हो। इवन इफ यू गो टू द डॉक्टर्स डॉक्टर ने अगर आपको दिया होगा टाइम 7 बजे तो आपकी बाकी हो जाएगी। और उसमें मतलब हर जगह पे भी है कुछ भी है, कोई भी नो टाइम आपसे बात है, आप वेट
वर्क नहीं करता है और आपको कभी भी चीज़ टाइम पे नहीं। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग वी शुड डू एंड लुक एट, और हमारे जो आने वाली जनरेशन है और अभी जो हमारे हैं उनको हम अभी से ये एक बड़ी बेसिक वैल्यू है टाइम की, और वो इनकलकेट करना चाहिए और इनको एक समझाना चाहिए कि आप नो मैटर जो भी है, हियरिंग इज एग्जाम ओनली, कुछ भी है आप, यू हैव टू बी ऑन टाइम। और ये रीजन देते हैं कि जी कोई बाकी नहीं आया होगा, तो मैं क्या करूँगा टाइम पे जाके, ये रीजन नहीं देना चाहिए, आप तो टाइम पे पहुंचे ना। बाकी पहुंचे। दैट इज़ ट्रू, कोई भी नहीं आया तो मैं भी नहीं बैठूँगा। वाह भाई, ये क्या बकवास है! आज हमने अपने लिए आना है और दूसरे ने अपने लिए, मतलब दूसरे को तो हम वैसे ही मामा बन के खड़े हो जाते हैं ना कि हमने उसको डिफेंड करना है या हमने उसकी वजह से कोई रीज़न ढूँढना है। आई थिंक इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। हम बड़े प्रॉब्लमैटिक किस्म के लोग हैं एंड वी नीड टू फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू। हमारे Yeah. में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से फिर आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। अगर हम इसको आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे तो आई थिंक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। इसी के साथ आई थिंक लेट्स जस्ट रैप इट अप। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। डू लेट अस नो आप टाइम पे पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, और टाइम आपके लिए क्या मायने रखता है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह। Okay, जी, अल्लाह हाफ़िज़।